चलिए साथ में खड़े हैं। जय श्री राम, जय माता जी की। मैं महिपाल मकराना, राजपूत करणी सेना का अध्यक्ष, आपके सामने पिछले एक साल से पूरा देश देख रहा है कि राजपूत करणी सेना, क्षत्रिय और पूरे हिंदू संगठन महासती पद्मावती पे जो फिल्म बनाई जा रही है पद्मावत, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। हम लोग जायज लड़ाई लड़ रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हम गलत कर रहे हैं? हमें गुंडा बताया जा रहा है, हमें उपद्रवी बताया जा रहा है। पूरे देश में हमने अहिंसात्मक तरीके से एक साल तक लगातार इसका विरोध किया और कहीं टायर नहीं जलाए, कहीं तोड़फोड़ नहीं हुई। जब हमारे सब्र का बांध अब टूटने वाला है, हमारी अनुशासन की परीक्षा बार बार ली जा रही है, मैं पूछना चाह रहा हूं पूरे देश के हिंदूवादी संगठनों से, हिंदू भाइयों से, मेरे क्षत्रिय बंधुओं से, हर एक राज्य के क्षत्रिय बंधुओं से, यूपी, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हर जगह के, आपको हर व्यक्ति को करणी सैनिक बनना पड़ेगा। अगर बहन बेटियों की इज्जत आपको बचानी है, अपने इतिहास को अगर आपको बचाना है, वो महासती जो 16,000 हिंदू महिलाओं के साथ सती हो गई, उसको गलत तरीके से दिखा रहे हैं और हम विरोध कर रहे हैं तो लोग हमें गलत बता रहे हैं। हमें 90% तक समर्थन प्राप्त है। 100 करोड़ लोग हमारे पीछे है, 100 करोड़ युवा हमारे पीछे है। मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूं, आप हर एक व्यक्ति महिपाल मकराना बन जाएं, हर एक व्यक्ति करणी सैनिक बन जाएं, हर एक व्यक्ति महासती पद्मावती का बेटा बन जाएं, तब इस फिल्म को रोक पाएंगे। मेरा निवेदन है, अभी 2 दिन पहले मैंने सैनिक बंधुओं से, जो हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ते हैं, ये हमारा जो अंदर के पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ देश में जो पाकिस्तानी सोच के व्यक्ति हैं, जो हमारी सभ्यता संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, उनसे लड़ाई लड़ने के लिए मैंने उनसे आह्वान करा था कि आप बॉर्डर पे हमें सुरक्षित रखते हैं। एक दिन हमारे लिए, हमारे इन अंदर के पाकिस्तानियों के लिए, अपने जो ये बहन बेटियों की इज्जत को, आबरू को नीलाम करना चाहते हैं, उन पाकिस्तानियों के लिए एक दिन खाना छोड़िए। और मैं बता रहा हूं, हजारों की संख्या में हमारे पास हिंदू सैनिक बंधुओं का, सोल्जर बंधुओं का फोन आया है, जो सैनिक प्रहरी, जो हमारे देश के प्रहरी, उनके फोन आए हैं, उन पे भी नजर रखी जा रही है उनके अधिकारियों द्वारा। मेरा निवेदन है, 9th ग्रेनेडियर जिनका स्थापना दिवस जौहर दिवस के दिन मनाया जाता है, एक दिन आप मैसेज दीजिए, 13 तारीख की शाम को आप अपने भोजन का त्याग कीजिए, 13 तारीख को मैस का त्याग कीजिए। 24 और पूरे देश के जितने भी सैनिक हैं, जितने भी सोल्जर हैं, चाहे वो कोई सी भी ब्रिगेड के हो, चाहे राजपुताना राइफल हो, चाहे सिख रेजिमेंट हो, चाहे कोई से भी, इसमें कोई वो नहीं है हम गलत कर रहे हैं। हमारे हकों के लिए क्या केवल एक दिन का आप खाना छोड़ने का एक मैसेज जाएगा, और मैसेज जा रहा है। मैं केवल बोलना चाह रहा हूं, 23 तारीख की शाम को आप पूरे भारत में अपने मेस का बहिष्कार कीजिए, अपने इन हिंदू भाइयों के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए, अपनी उस महासती पद्मावती के लिए, जिसने आप जो काम कर रहे हैं देश हित का, देश की रक्षा का, वही देश की रक्षा के लिए मर मिटी वो रानी, वो महासती पद्मावती, आपकी नाक के लिए, आपके सम्मान के लिए। मेरा निवेदन है, मुझे समर्थन भी प्राप्त हुआ है। मैं केवल बोलना चाहूंगा, किसी भी अधिकारी, कोई अधिकारी मना नहीं करेगा, केवल आपको यह समझाना है कि मुझे, मेरे देश के लिए, मेरे भाइयों ने पहली बार पुकार लगाई है। हमें हमारे उन भाइयों के लिए जो अंदर के इन घुसपैठियों से, इन भगवा आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, हम उनका कंधा मजबूत करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है, और पूरे देश के हर एक व्यक्ति से मैं बोलना चाहता हूं, वाईकॉम 18 जो अंबानी बंधुओं का है, जिन्होंने इस देश को गलत तरीके से, अगर हमारी बहन बेटियों को गलत तरीके से पेश करने वाली फिल्म बनाई है, उस वाईकॉम 18 के मालिक अंबानी के हर एक प्रोडक्ट का विरोध कीजिए। अंबानी जी, अगर आप पैसे के बल पे हमें दबाना चाहते हैं, अगर आप पैसे के बल पे सुप्रीम कोर्ट से एक दिन में इसके खिलाफ ऑर्डर ला सकते हैं, तो हमारी क्या ताकत है, हम दिखाएंगे। हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसलिए आपका अस्तित्व है। मैं पूरे देश के हर एक व्यक्ति से ये निवेदन करता हूं, उसके हर एक प्रोडक्ट का आप विरोध कीजिए, चाहे जियो नेटवर्क क्यों ना हो, चाहे वो कोई सा भी केमिकल क्यों ना हो, जो रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो। मेरा निवेदन है पूरे देश के भारतीयों से, और पूरे देश के हर एक जो सरकारी नौकरी में है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, पुलिस प्रशासन के हर एक अधिकारी, आला अधिकारियों से मेरा निवेदन है, प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। अगर हम हारे तो भारत हारेगा, हिंदुस्तान हारेगा। आज हमने ये भगवा हमारे सर पे लपेटा है,
ये केसरिया आज हमने बाना पहना है, और मैं सही बता रहा हूं पूरे देश के नागरिकों को, हम लोग कल यहाँ के जितने भी मोनूमेंट है जो जिनको देखने आते हैं लोग बाहर के, और वही लोग हमें गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ तो आप विरासतों को दिखाने के लिए पैसा लेते हैं, और उन्हीं विरासतों की इतिहास को आप गलत तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से पेश कर रहे हो। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल के दिन पूरे देश में हम लोग जो भी मोनूमेंट्स है उनके दरवाजे बंद करेंगे। अगर फिर भी नहीं सरकार चेती तो परसों के रोज अहिंसात्मक तौर पे पूरे देश में हम चक्का जाम करेंगे। जो जहां है वहीं बैठ जाए। अपना कोई गांव ढाणी का भी मार्ग है उसको भी सड़क को आप अवरुद्ध कर दीजिए, और अहिंसात्मक तरीके से, हमें किसी को परेशान नहीं करना। जो भी भारत के नागरिक हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे साथ हैं। किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना। किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे वो कहीं ना कहीं हमारे देश को खामिया जाए। और ये राजपूत इस देश की माटी का तिलक लगाया करता है। ये देशभक्त कौम है। हमारे स्वाभिमान को चैलेंज किया तब हम लोग पहली बार सड़कों पे आए हैं। हमारी सत्रानियां जोहर करने को तैयार है और लोगों के जू नहीं रेंग रही। मेरा निवेदन है पूरे देश के हर एक हिंदू से, हर एक राजपूत से, हर एक क्षत्रिय से, कर्णी सैनिक बन जाओ। और इस देश में पहली बार जो एक रिवोल्यूशन आई है, जो एक क्रांति आई है अपने इतिहास को बचाने की, उस इतिहास को बचाने वाली क्रांति में अपना सहयोग दो। मेरा अंबानी बंधु हो चाहे कोई हो, अब लास्ट जो हमें जो एक चारा लग रहा है, आज भी हम लोग इस माटी के लाल, आप इस जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा प्रतीक के तौर पे उभर के आया था नरेंद्र मोदी, हम उनमें विश्वास जता रहे हैं। आपके पास फिर 2 दिन है मोदी जी, 23 और 24। अगर 24 को शाम को ये फिल्म लगी, जैसे कि हमें बताया है कि शाम को रिलीज हो रही है, अगर 24 को शाम को ये फिल्म रिलीज हुई, मैं तो आज भी आप पे विश्वास करता हूं। हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा हमारे जैसे इन भगवाधारियों ने 80% लोगों ने लगाए हैं। और मैं सही बता रहा हूं, ये पेट वालों की आस छोड़ दो, गोद वालों को छोड़कर पेट वालों की आस कर रहे हो। ये नहीं हो कि गोद वाला भी भग जाए और पेट वाले का भ्रूण हत्या हो जाए। आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं मोदी जी। हमारा निवेदन है, हमारी भावनाओं को समझिए। आज भी हम लोग आपसे आस लगाए बैठे हैं। अगर आपने हमारी इस उम्मीद को अगर खराब करा, इस उम्मीद को अगर दरकिनार करा, तो पूरा देश का राजपूत 26 जनवरी के दिन जो 15-16 करोड़ की संख्या में है, हम लोग सामूहिक तौर पर आजीवन बीजेपी का बहिष्कार की शपथ लिए। मेरा आज भी आपसे अनुरोध है, हम आपके थे, आपके हैं, आपके रहना चाहते हैं, पर अगर इस तरीके से हमारे मान सम्मान को कुचला जाएगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मान सम्मान के भूखे हैं, हम केवल अभिवादन के भूखे हैं। कभी भी आप पूरे देश के राजपूतों को देख लीजिए, राजपूत अगर कोई भी चीज का भूखा है वो सम्मान का भूखा है। अगर हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाओगे, हमारी जमीन जायदाद गढ़ किले सब कुछ तो ले लिया सरकारों ने, अब क्या बचा है हमारे पास? केवल हमारा स्वाभिमान बचा है, हमारा इतिहास बचा है। उसको कलंकित करने की कोशिश किसी ने भी करी तो राजपूत नहीं बख्शेगा, राजपूत सड़कों पे आएगा। और ये भगवा अगर धारण राजपूत ने करा तो इतिहास गवाह है, जिस दिन राजपूत ने भगवा धारण करा है, केसरिया बाना पहना है, तो अगर जोहर क्षत्राणियां कर सकती है तो शाका राजपूत करेगा। और हम नहीं चाहते, हम केवल चाहते हैं 24 तारीख से पहले आप इस पे निर्णय लें, नहीं तो 24 को चक्का जाम और 25 को जनता कर्फ्यू। राजपूत समाज, हिंदू समाज और पूरे हिंदुत्व से जुड़ी हुई संस्थाएं हमारे साथ मिलकर करेगी। केवल निवेदन पूरे देश के युवाओं से, आप हमारी इस मुहिम में, इस सतीत्व की मुहिम में, आप क्या देखते हैं आपकी पत्नी में, आपकी बेटी में, आपकी बहू में? आप जो सतीत्व देखते हैं उस सतीत्व के लिए मर मिटी थी वो बाहरी आतंकारी अलाउद्दीन खिलजी, जिसने आपकी महिलाओं का चरित्र हनन करने की कोशिश करी। उसके मन में आपकी महिलाओं के प्रति वेशीपन था, तब वो आपकी महिलाओं के ऊपर अटैक किया करता था। सोमनाथ के मंदिर को तबाह कर दिया जिस व्यक्ति ने, हमारे सबसे बड़े महाविद्यालय थे, तक्षशिला जैसे पुस्तकालय, उसने नष्ट नाबूद कर दिए। उसको ये लोग इस तरीके से हीरो के रूप में दिखाएंगे और आप लोग देखेंगे। कई सारे लोग अब बोलने लग गए हमें फिल्म देखनी है। ऐसे पाकिस्तानियों को इस देश से बाहर निकालिए और उसके खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। मेरा निवेदन है, ये भगवा, इसमें बहुत ताकत है। ये भगवान श्री कृष्ण का भी ध्वज है, भगवान श्री राम का भी, और हर एक मेरे हिंदू जो भी देवी देवता हैं उनके सर के ऊपर ताज है। इसमें ताकत है, आप इसको ओढ़ के आजमाइए।
तब मालूम चलेगा। और मैं पूरा देश के लोगों से बोलना चाहता हूं, इस मैसेज को पूरे देश के लोगों में भेजिए। मेरा केवल निवेदन है, इस राजपूत करणी सेना की मुहिम को, इस महिपाल सिंह मकराना पे जो आशीर्वाद मां भगवती ने बनाया है, मुझे शर्म फील होगी, मुझे शर्म आएगी अगर कहीं ना कहीं राजपूत, कहीं ना कहीं करणी सेना और कहीं ना कहीं हिंदू कमजोर होगा, ये मुहिम कमजोर होगी। पूरे देश में